तो कुशीनगर के बौद्ध मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद है। आज बेहद ऐतिहासिक पल है। आज यूपी को एक नई उड़ान मिली है, एक ऐसी उड़ान जो न सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे देश के विकास के लहजे से भी बेहद खास है। तो बौद्ध मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस कार्यक्रम में ये खास तौर पर शामिल रहा। न सिर्फ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण हुआ यहाँ पर, बल्कि बौद्ध मंदिर में आज वो नजर भी आ रहे हैं। और सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये तस्वीर जो है वो उम्मीदों की उड़ान से जुड़ी रही, एक ऐसी उम्मीद जिसका इंतजार काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था और आखिरकार उसे जो आकार है वो आज मिला। कुशीनगर दौरे पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जिस तरह से आज विकास, रोजगार, कनेक्टिविटी, पर्यटन को एक ऊंची उड़ान मिली, उसके बाद बौद्ध मंदिर की तरफ पीएम मोदी ने अपने काफिले के साथ में ये रुख किया है। तो आज कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समर्पित किया और एक लंबे इंतजार के बाद ये ऐतिहासिक तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आई। और इस वक्त बौद्ध मंदिर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महापरिनिर्वाण मंदिर में जिस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है बेहद खास है, क्योंकि बुद्ध की धरती में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दरअसल बौद्ध धर्म में 3 शब्द यहाँ पर सबसे खास होते हैं, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। और ऐसे में से महापरिनिर्वाण मंदिर कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भी अपने आप में बेहद मायने रखता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी की शख्सियत का ये हमेशा से एक हिस्सा रहा है कि वो जहां भी जाते हैं न सिर्फ तस्वीर देखते हैं बल्कि बेहद बारीकी के साथ उसका चिंतन करते हैं, उसे समझते हैं। और यही तस्वीर देखिए किस तरह से सामने आ रही है। कुशीनगर दौरा जिसमें महापरिनिर्वाण मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। दरअसल हर कोई जानता है, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां पर पहुंचते हैं। इसकी प्राचीन सभ्यता अपने आप में हिंदुस्तान की एक बड़ी रूपरेखा यहां पर तय करती है। यहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, जिस मंदिर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब साथ ही साथ जो आज एक बड़ी सौगात, बड़ी उड़ान यहाँ पर पीएम मोदी के जरिए पूरे देश को मिली है, यूपी को मिली है, वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा तो देगी ही, साथ ही दुनिया भर के बौद्ध स्थलों को एक साथ जोड़ने में भी अपनी एक शानदार पहल है। और सीधा रुख करेंगे अरुण की तरफ। अरुण, हर एक तस्वीर आप यहां से हमें पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कि आखिर इस बौद्ध महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचने के मायने क्या हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद कुशीनगर शहर की तरफ बढ़े हैं, जहां पर महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी धरती लोक छोड़ करके वो स्वर्ग की तरफ गए थे। यह मान्यता है बौद्ध धर्म में। महापरिनिर्वाण को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये जो पूरा इलाका है कुशीनगर का, गोरखपुर का, लुम्बिनी का, सारनाथ का और बोध गया का, यह पूरा इलाका अपने आप में जुड़ा हुआ है। बुद्ध सर्किट जिसकी बात होती है, वो बुद्ध सर्किट यही तो है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया में उनको ज्ञान मिला था, सारनाथ में उन्होंने पहला अपने शिक्षा दी थी और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी बुद्ध सर्किट, दुनिया भर में बुद्ध धर्म के जो लोग मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान इसीलिए आते हैं। वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली से लेकर के महापरिनिर्वाण स्थल तक सब कुछ देखना चाहते हैं। और आज कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, आप देखिए तस्वीरों में, यहाँ पर भीड़ है। इसलिए भीड़ है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहाँ पर देखिए प्रस्थान है, उसके बगल में टिकट काउंटर है और इधर अराइवल है। यानी ये एयरपोर्ट अब फंक्शनल हो गया, ये एयरपोर्ट अब काम कर रहा है। पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण बात क्यों है? इसलिए भी पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कई मायनों में खास है हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा रनवे है, 3200 मीटर का रनवे है, 45 मीटर चौड़ाई। यानी श्रीलंकन एयरलाइन का जो विमान 115 श्रद्धालुओं को लेकर के यहाँ पर उतरा है अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी अगवानी की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इतिहास रचा है। क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक अब हिंदुस्तान आने वाले हैं, खासतौर से कुशीनगर आने वाले हैं। पहले अगर दुनिया के देशों से बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस बुद्ध सर्किट के दर्शन करने आना चाहते थे
उनको पहले दिल्ली आना पड़ता था, वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके गोरखपुर या वाराणसी आना पड़ता था और वहां से बाई रोड आना पड़ता था। अब सीधे भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल का दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय टर्मिनल का यहां पर उद्घाटन करने के बाद अब कुशीनगर पहुंचे हैं, जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। वहां पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है, जहां पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं उनका एक सम्मेलन वहां पर है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे, उनका संबोधन भी करेंगे। श्रीलंका से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उससे भी प्रधानमंत्री वहां पर मिलने वाले हैं। उसके बाद विकास योजनाओं की सौगात इस पूरे इलाके को देने वाले हैं। 180 करोड़ रुपए की लागत से कई स्कूलों का निर्माण हुआ है, कई सड़कों का निर्माण हुआ है इस पूरे इलाके में। कुछ का उनको उद्घाटन करना है, कुछ का शिलान्यास करना है। जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर के इलाके में इंसेफेलाइटिस बुखार जो बच्चों में खास तौर से कहर बन के टूटता है, हर साल खबरें आप सुनते हैं, हर साल अखबारों की सुर्खियां बनती है, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी पहल की है। 500 बेड का एक हॉस्पिटल यहां पर स्थापित करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। उसकी खास बातें क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 500 बेड में ज्यादातर जो बेड है वो बच्चों के लिए आरक्षित होंगे, यानी इंसेफेलाइटिस जैसे बुखार के कहर से लड़ने के लिए योगी और मोदी सरकार की एक नई पहल है। साथ साथ इस पूरे हॉस्पिटल में, जिसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया है, 100 MBBS की सीटें भी होंगी, यानी 2022 से उसमें दाखिला होगा और 4-5 साल बाद 100 MBBS डॉक्टर यहां से बन के निकलेंगे। उसके बाद हर साल 100 MBBS डॉक्टर इस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके निकलेंगे। तो ये जो पूरा इलाका है पूर्वांचल से लेकर के और बिहार का सरहदी इलाका है, बिहार से जुड़ा हुआ इलाका है। कुछ ही किलोमीटर बाद बिहार की सीमा यहां से शुरू हो जाती है। तो प्रधानमंत्री जब यहां पर आए हैं तो पहला काम उन्होंने किया है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिससे पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनकी पहुंच आसान हुई है, पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि 20% पर्यटन यहाँ बढ़ने वाला है, यानी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा। साथ ही साथ एक 500 बेड का मेडिकल कॉलेज भी स्थापित होने जा रहा है, उससे पूरे 40 लाख लोग जो इस इलाके में रहते हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ 180 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होगा। तो अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उस दृष्टि से भी इन कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि चूंकि वो पूर्वांचल के ही प्रतिनिधि हैं, वाराणसी से चुन के आते हैं, इसलिए इस पूरे इलाके में एक अलग तरीके का विकास वो देखना चाहते थे। जहां तक इस हवाई अड्डे की बात है, एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, ये नया नवेला हवाई अड्डा बन के तैयार है, फूल लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, प्रधानमंत्री यहां से जा चुके हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर आप देखिए, श्रीलंका से पधारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जो हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो कुशीनगर की धरती पर आए, गोरखपुर से लेके लुम्बिनी तक, बोधगया से लेके सारनाथ तक का दर्शन करें, वो भगवान बुद्ध से जुड़े हर जगह का दर्शन करें और उसके बाद इस पूरे इलाके की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मजबूती लाएं। आप जानते हैं कि जब कहीं ज्यादा पर्यटक आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, तो विदेशी मुद्रा भी हिंदुस्तान में उसके जरिए आती है, रोजगार लोगों को मिलता है, टैक्सी में लोग घूमते हैं, या तो आप ट्रांसपोर्ट उद्योग की बात कर लीजिए, रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, अतिथि गृहों की बात कर लीजिए, होटल्स की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनमें तेजी आती है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कुशीनगर का है वो बन करके तैयार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह घोषणा की, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कि न सिर्फ दिल्ली से बल्कि कोलकाता और मुंबई से भी कुशीनगर का जो एयरपोर्ट है ये जुड़ेगा, यानी सीधी उड़ान मुंबई से, दिल्ली से और कोलकाता से भी शुरू होने वाली है। यानी ये कुशीनगर का इलाका जो सरहदी इलाका है, बिहार से जुड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहां के लिए बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, राजकीय मेडिकल कॉलेज की बात करें, सड़कों की बात करें, साथ ही साथ विद्यालयों की बात करें, कॉलेज की बात करें, इन सब पर नजर है। अगले कुछ महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह के दौरे कर रहे हैं। जो विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं और उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इस समय कुशीनगर में है, जहां पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध के जीवन की 4 जो बड़े स्थान हैं, उनमें सबसे अहम लुम्बिनी, जहां पर उनका जन्म हुआ था, उसके बाद बोधगया जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तीसरी जगह है सारनाथ जहां उन्होंने शिक्षा दी थी, और चौथी जगह है कुशीनगर जहां पर उनको महापरिनिर्वाण मिला था। तो इस तरह से भगवान बुद्ध से जुड़े सभी जगहों को जोड़ने का जो बुद्ध सर्किट का प्रयास था
उसको भी एक तरह से आज बल मिला है, सफलता मिली है, जब श्रीलंकन एयरलाइन का विमान 125 यात्रियों के साथ, जिसमें कुछ धर्मगुरु थे बौद्ध धर्म के, उन सबके साथ यहाँ कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किया है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त कुशीनगर में है। अभिधम जो वहाँ पर समारोह है उसमें भी हिस्सा लेंगे और जो लामा होते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जहाँ से वो 180 करोड़ की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने वाली है और 260 करोड़ की लागत से ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका निर्माण हुआ है। तो अब कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है वो कुशीनगर के बाद एक जनसभा को संबोधित करने का है। तो प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके पहले कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में 8 पहले से एयरपोर्ट थे, ये नवा एयरपोर्ट है जो फंक्शनल है, यानी कार्य कर रहा है। आजमगढ़ से लेकर श्रावस्ती तक कई और एयरपोर्ट अभी बनने हैं। और प्रधानमंत्री का कहना था कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अब वहां पर भी निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है, यानी जेवर चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। इस पूरे इलाके की अगर राजनीतिक रसूख की बात करें, मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है, ये कार्य क्षेत्र रहा है। गोरखपुर से लेकर कुशीनगर तक और बिहार की सरहद तक वो सक्रिय रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक तरह से हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, उसके जरिए भी वो जन जागरण का, युवाओं को जोड़ने का काम करते थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा उन्होंने, और उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ साथ चलती रही। और उसके बाद 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो प्रधानमंत्री इस इलाके से सांसद हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी से वो सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जैसा कि कहा कि पूरे पूर्वांचल के इलाके से वो एक अलग लगाव रखते हैं। इस विकास परियोजना के फलीभूत होने से, अमली जामा पहनने से उनको दोहरी खुशी हुई, क्योंकि वाराणसी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि इसी इलाके से वो जाते हैं। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर गोरखपुर जो शहर है, वहाँ योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। वहीं गोरखनाथ मठ है, जिस मठ का पूरे देश में प्रभाव है, और तमाम मठ नाथ संप्रदाय के कई जगहों पर मैंगलोर से लेकर के गोरखपुर तक फैले हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये इलाका खासा जरूरी है। चुनाव के लिहाज से देखिए, उनके अपने जनाधार के लिहाज से देखिए, तो इस पूरे इलाके पर खास ध्यान योगी का भी है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर में, उनके साथी मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, किरण रिजिजू हैं केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ जनरल वीके सिंह जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं वो भी उनके साथ हैं। एक तरह से फौज है मंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ, साथ ही साथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री ये दिखाएं अपने क्षेत्र की जनता को, पूर्वांचल के लोगों को, कि उनके विकास के लिए वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, विकास लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी इस पूरे इलाके पर खासा ध्यान देते हैं। ये उनका चुनावी क्षेत्र है, वाराणसी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ की धरती, वाराणसी की धरती का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा कुशीनगर और गोरखपुर, जैसा कि मैंने कहा, आसपास का ही इलाका है। तो ये योगी आदित्यनाथ की एक तरह से कर्मभूमि है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया जब अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। तो प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, और वहाँ क्या कुछ वो कहते हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी होगी। क्या कुछ उन्होंने अब तक कहा, इस कनेक्टिविटी को उन्होंने यहाँ के रोजगार से जोड़ा, इस कनेक्टिविटी को यहाँ के विकास से जोड़ा। ये जो कनेक्टिविटी दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से बनने जा रही, इस पूरे इलाके के विकास को लेकर एक खाका, एक रोड मैप देने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के नक्शे पर कुशीनगर अब एक अंतर्राष्ट्रीय, चूंकि टर्मिनल बन गया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, तो इसकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से है। यानी खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इलाका जो है कुशीनगर, खासतौर से ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। दुनिया भर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक अलग स्थान पाते हैं। तो कुशीनगर का इलाका भी अब, कुशीनगर का एयरपोर्ट भी अब ये
उस जगह, उस इलीट क्लब में शामिल हो गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के का तमगा हासिल है। चौथा ये जेवर चौथा एयरपोर्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये तीसरा एयरपोर्ट है लखनऊ और वाराणसी के बाद। सबसे बड़ी बात क्या है इस एयरपोर्ट की? बड़ी बात यह है कि अब तक बुद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले, भगवान बुद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, वो पूरी दुनिया से हिंदुस्तान जब आते थे तो उनको वाया दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी यहाँ आना पड़ता था बाई रोड। आप नई दिल्ली उतरते थे, आप कोलकाता या बेंगलोर उतरते थे, फिर वहाँ से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती थी लखनऊ की या फिर वाराणसी की। हालांकि गोरखपुर हवाई अड्डा के स्टार्ट हो जाने से गोरखपुर तक भी आ सकते थे, लेकिन सीधे कुशीनगर आने का जरिया अब बन गया है, जहां पर श्रीलंकन एयरलाइन का एक विमान 125 यात्रियों के साथ सुबह ही उतरा है। उसके पहले एयर इंडिया का एक विमान उतरा था, खुद प्रधानमंत्री का विमान यहां पर उतरा है। अब यहां से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए कुशीनगर गए हैं, शहर में जहां पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी उनके जीवन का अंत यहीं पर हुआ था कुशीनगर में। इसलिए बौद्ध धर्म के मानने वाले पूरी दुनिया से यहाँ पर आते हैं, सैलानी के रूप में तमाम लोग आते हैं, और कुछ लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और अभिधम्म समारोह जिसकी बात की जा रही है, जितने भी श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ में ये पूरा जो मानसून के बाद का समय होता है वो गुजारते हैं। इसलिए भी इस महत्व का दिन है, जिसके शरद पूर्णिमा का भी दिन है, जब प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया। तो ये सारा ये बताने की और ये दिखाने की कोशिश है कि जो पूर्वांचल का इलाका है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका है, वो प्रायोरिटी पर है। उसको प्राथमिकता न सिर्फ योगी सरकार दे रही बल्कि केंद्र सरकार भी दे रही है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक स्पष्ट कहा कि अभी उड़ान सिर्फ दिल्ली से भले शुरू हो रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो इंश्योर करेंगे, जिसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी है, कि मुंबई से भी और कोलकाता से भी कुशीनगर एयरपोर्ट जुड़ने जा रहा है। दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए, जब तस्वीरें दिखाइए, दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए। ये लोग सुबह सुबह आए थे यहाँ पर, और जब प्रधानमंत्री आए थे तो उनके सामने आप लोगों का कार्यक्रम हो गया कि अभी कार्यक्रम करना है? जी सर, हम लोग का हो गया है और हो भी सकता है मे बी कि फिर से कराएं। तो क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? हम लोग बुंदेलखंड के हैं, बुंदी लोक नृत्य राई ग्रुप से। अच्छा, झांसी से हैं हम लोग। झांसी से आप लोग हैं, तो यहाँ किस लिए आए थे आप लोग? क्या प्रोग्राम था आप लोगों का? जो हमारे पीएम जी हैं उनके आगमन पर हम लोग को प्रस्तुति तो क्या आप लोगों ने क्या प्रस्तुति की थी? राई। क्या होता है राई? जरा 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 दिखाइए दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए क्या होता है आपका प्रोग्राम। सर, हम लोग का राई नृत्य जो है बुंदेलखंड का मेन फोक है, जो कि हम लोग प्रस्तुत करते हैं उसको। ये कल्चर है हमारा, संस्कृति हम लोग की डांस है। तो आपने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति अपनी दे दी। अब आप कहाँ लोग आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अब हम लोग प्रस्थान करेंगे अपने तो कोई वाद्य यंत्र भी आप लोगों के पास होता है? कैसे आप प्रस्तुति करते हैं? कहाँ है वाद्य यंत्र? अच्छा, कहीं दूर रखा है आप लोगों ने? तो ये देखिए, ये जो कलाकार हैं बुंदेलखंड से आए थे, तो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन आया था श्रीलंका से, उसको भारतीय संस्कृति दिखाने की, भारतीय संस्कृति की झलक दिखाने की कोशिश भी की गई प्रधानमंत्री के सामने। आप लोग वो जो श्रीलंका से डेलीगेशन आया था वो भी मिला था आप लोगों से? जी कौन? एक डेलीगेशन आया था श्रीलंका से, प्रधानमंत्री जब आए उसके पहले। हाँ, उसके पहले तो योगी जी से मुलाकात हुई आप लोगों की? योगी जी से हो गई है। यूथ फेस्टिवल और जो कि एक साल बेमिसाल हम लोग ऐसे काफ़ी फंक्शन कर चुके हैं। अच्छा। और चित्रकूट में हम लोगों का कौन सी ट्रेन है वो, उसका उद्घाटन जो हुआ था एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। हाँ, एक्सप्रेस वे एक योगी सरकार का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एक्सप्रेस वे से बुंदेलखंड को भी जोड़ना है। जी जी जी, उससे भी हम लोग को बुलाया गया था। और अभी ओलंपिक का इकाना स्टेडियम में हम लोग का शो था लखनऊ में, जो कि बहुत अच्छा गया था। राई प्रस्तुति की हुई थी हम लोगों ने। एक बात बताइए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पहले यहाँ पर सिर्फ छोटी फ्लाइट्स उतरा करती थी या फिर गोरखपुर में फ्लाइट्स उतरती, अब यहाँ पर दुनिया भर के पर्यटक आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे। इससे क्या इस इलाके को फायदा होने वाला? क्या आपको लगता है, क्या महत्व है इसका? मुझे लगता है सर कि परिवर्तन होता रहेगा तो लोगों की फैसिलिटी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये बहुत अच्छा मतलब पहल है कि यहाँ पे जो कहा जाता है इंटरनेशनल जो बन गया है, तो फैसिलिटी लोगों की बढ़ती जाएगी और अच्छा रहेगा आगे चलकर। ये दावा है कि जब पर्यटक दुनिया भर से आएंगे तो रोजगार यहाँ आएगा, पैसे खर्च करेंगे, होटल बढ़ेगा, यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो इससे यहाँ के लोगों का फायदा होगा। आपको लग रहा है? होना चाहिए, जब इतना सब कुछ होने वाला है तो लोगों का फायदा भी होगा। तो देखिए, ये बुंदेलखंड के कलाकार हैं, यहाँ पर आए थे परफॉर्म करने के बाद अब यहाँ से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस इलाके में जिस तरह से इंटरनेशनल टर्मिनल बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, उससे आसपास के इलाकों के लोगों के लिए सुविधा और अवसर भी मिला है साथ साथ। क्योंकि जब किसी इलाके में पर्यटक आएंगे, होटल इंडस्ट्री बड़ी होगी,
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बड़ी होगी, रेस्टोरेंट वहाँ पर काफ़ी संख्या में खुलेंगे देश विदेश के लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। टूरिस्ट गाइड तमाम हो जाते हैं लोग, टूरिस्ट गाइड बन जाते हैं। पहले से भी हमने देखा है कि कुशीनगर में जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अब सीधे कनेक्टिविटी हो जाने से जी एक दरख्वास्त है कि जी हमारे जो पीएम मिस्टर प्रधानमंत्री हैं यहाँ देश के, तो कलाकारों के लिए एक ऐसा किया जाए कि उनके आगे के लिए, भाग्य के लिए, भविष्य के लिए कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म हो और हम लोग अपना जो कल्चर है, जो संस्कृति है, देश विदेश तक पहुंचाई जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था की जाए जो हम लोगों को, कलाकारों को एक रोजगार भी बेसिकली ये है क्या, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये आप लोग ये क्या, कोई डांस आप लोग करते हैं, गाना गाते हैं, करते क्या? हमारे बुंदेलखंड की एक प्रचलित प्रथा है जो राई नृत्य के नाम से जानी जाती है। अच्छा। जब हमारे बुंदेलखंड में राजाओं महाराजाओं के यहाँ बच्चे पैदा होते थे या कोई भी शादी विवाह होती थी, तब इस डांस को प्रस्तुत किया जाता था। और इसको अब आगे संस्कृति बढ़ाने के लिए, जैसे आज हमारे मोदी जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनकी खुशी इजहार करने के लिए लोग एकत्र हुए हैं। तो इस बुंदेलखंड के नृत्य से हम उनको प्रभावित करते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये डांस। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देखा आपने? जी अभी तो नहीं देखा है, घूमने आए हैं अभी। अच्छा, अभी घूमने आए हैं जी। तो अब तो प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में जा सकते हैं, मध्य वर्ग के लोग, निम्न मध्य के वर्ग के लोग भी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। तो आप क्या है उम्मीद, यहाँ से किसी दिन उड़ान भरनी है? सर उम्मीद तो यही है, जब आज यहाँ पर बुलाया है एयरपोर्ट पे बुंदेलखंड के कलाकारों को, तो ये उम्मीद की जा रही है कि बुंदेलखंड के कलाकारों की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो पर्यटक लोग यहाँ पर आएंगे देश विदेश से, हमारे बुंदेली संस्कृति को देखें, उसका लुक बाहर पहुँचाएं और हमको भी देश विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त। तो आप ये चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ आते हैं, आप लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था हो ताकि उनको आप अपना हुनर अपना डांस दिखा सकें और वो लोग फिर इसको देख करके देश विदेश में भी ले जा सकें? जी सर जी। तो देखिए, ये बुंदेलखंड के जो कलाकार हैं वो परफॉर्म तो कर चुके हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि अब जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आएंगे, तमाम लोग यहाँ आने वाले हैं दुनिया के दीगर मुल्कों से, वो लोग भी यहाँ पर आएँ, उनके कला को देखें, उनके हुनर को देखें और पूरी दुनिया में उसका नाम हो। तो एक तरह से ये देखिए, जब एयरपोर्ट या कोई इस तरह की विकास योजना बन जाती है, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा यही होता है कि आने वाले दिनों में रोजगार बढ़ जाता है और लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसकी तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं। ये है डिपार्चर, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर अराइवल जो फ्लाइट आती है वहाँ से यात्री निकलते हैं और दूसरी तरफ टिकट काउंटर भी है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करने के बाद कुशीनगर की तरफ रुख किया है। कहाँ कहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए